हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में देखेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव थ्योरी। ठीक है, न्यूलैंड्स का जो अष्टक सिद्धांत था वो क्या था? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था, इनमें प्रॉपर्टीज जो एटम्स थे उनको किस तरीके से रखा गया था, एलिमेंट्स को उनको मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया था। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि एटॉमिक मास इंक्रीजिंग बेस। ठीक है, इंक्रीजिंग बेस था, मीन्स इस आधार पर इनको रखा गया था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग आधार पर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसके लिए जो याद रखना वो ये है कि ईच एलिमेंट्स बियर same property to their eighth property, eighth position। ठीक है, eighth position एलिमेंट, यानी कि ईच एलिमेंट, एवरी एलिमेंट्स अपने से आठवें एलिमेंट के जैसे ही प्रॉपर्टीज को बियर करेंगे। ये दो मेन रूल्स थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव थ्योरी के। ठीक है, इनके टाइम पीरियड में सबसे पहले जो आपको पॉइंट याद रखना है कि ये कहाँ के थे, ये ब्रिटिश के थे। न्यूलैंड्स कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। ये आपको बिलोंग्स टू ब्रिटिश। ठीक है, इनके टाइम पीरियड तक 56 एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई थी। नोट कर लेना आपको, इनके टाइम पीरियड तक 56 एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई थी। सबसे पहला एलिमेंट था हाइड्रोजन। ठीक है, और लास्ट जो 56th एलिमेंट था वो था थोरियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन टू थोरियम, 56th एलिमेंट था थोरियम, फर्स्ट एलिमेंट था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन टू थोरियम तक की डिस्कवरी हो चुकी थी। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। 56 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे न्यूलैंड्स के टाइम पीरियड में, ब्रिटिश से बिलोंग करते हैं। एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग आधार पर रखा गया था, एंड ईच एलिमेंट्स यानी कि हर एक एलिमेंट्स अपने से आठवें एलिमेंट की जैसे ही प्रॉपर्टी रखते थे। लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी थी उसकी लिमिटेशन थी, ये सभी एलिमेंट्स के लिए ये अप्लाई नहीं हो पाई। ये वैलिड हुई कहाँ तक? केवल और केवल लाइट एलिमेंट्स। लाइट एलिमेंट्स मीन्स 1 टू लेकर 20 तक, एटॉमिक नंबर 1 टू 20 तक के एलिमेंट्स, यानी कि कैल्शियम तक के एलिमेंट्स तक ही ये वैलिड हो पाए, और उसके बाद ये इनवैलिड हो गई इनकी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद आया मेंडलीफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले अभी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव चल रहा है, तो ये चीजें आपने समझ ली हैं। अब हम लिख लेते हैं इन पर कुछ पॉइंट्स। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट, न्यूलैंड अरेंज्ड द देन नॉन एलिमेंट in the order of increasing atomic mass and found that the property of every eighth element is similar to that of the first element। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, he compared these two, the octaves found in music and called it the law of octaves। फॉर एग्जाम्पल, थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, Li इसको डिनोट करते हैं, एंड सोडियम जिसे आप Na से डिनोट करते हैं, वर फाउंड टू
बी द सेम। ठीक है, तो यह आपने नोट करना है। क्या बताया गया इसमें, न्यूलैंड्स अरेंज द देन नोन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, जो मैंने सबसे पहले बताया कि इन्होंने उस टाइम के जितने भी एलिमेंट्स पता थे उनको उनके एटॉमिक मास के आधार पर रखा। एंड found that the property of every eighth element is similar to that of the first element। फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करती थी। He compared this to the octaves found in music। म्यूजिक में ऑक्टेव्स होता है, ठीक है, कौन सा ऑक्टेव्स, सारे गामा पा ध नी सा। ठीक है, तो ये जो ऑक्टेव्स होता है इससे इन्होंने कंपेयर किया इसको एंड कॉल्ड इट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 एंड सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 3 + 8 11, यानी कि ये थर्ड पर ये फर्स्ट एलिमेंट माना जाएगा। इसके एट्थ एलिमेंट सोडियम हो गया, तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी कैसी होगी, सेम होगी, वर फाउंड टू बी द सेम। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। फिर हम एक चार्ट ड्रॉ करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट आपका नोट हो गया होगा, हम चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। नोट कर लें आप इसे। ठीक है, तो चार्ट बना लेते हैं हम। न्यूलैंड्स ऑक्टेव, जो म्यूजिक साउंड होता है वो कैसा होता है, सारे गामा पा ध नी सा। ठीक है, तो नोट करते हैं इसी सीक्वेंस में। सा रे गा मा पा ध नी। ठीक है, कितने हो गए, 3 3 6 और 7। फिर से जो 8वां एलिमेंट होगा वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट एंड निकेल एंड ब्रोमीन। इसमें लिखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर एंड रेबिडियम। फिर गा में लिखेंगे बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक एंड स्ट्रांटियम। मा में लिखेंगे बोरान, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, एंडियम, सीजियम एंड La। ठीक है, Ca एंड La। फिर पा में नोट करेंगे कार्बन, सिलिकॉन, टाइटेनियम, इंडियम एंड Zr। सोडियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, आर्सेनिक। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फेरस, ठीक है, सेलेनियम एंड। ठीक है, तो ये हो गए न्यूलैंड्स ऑक्टेव। बन गए कुल टोटल 56 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, तो उन 56 एलिमेंट्स को दिखाया गया है। सबसे पहला हाइड्रोजन, लेकिन ये वैलिड कहाँ तक हुए, टोटल केवल और केवल कैल्शियम तक के लिए ही वैलिड हो पाए। यानी कि देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होगी वही फ्लोरीन की प्रॉपर्टी होगी। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन का होता है 17। ठीक है, तो 9 + 8 17, तो 17 की जो क्लोरीन की जो प्रॉपर्टी होगी वही फ्लोरीन की होगी। तो इस तरीके से इनको रखा गया कि एवरी 8th एलिमेंट वो कैसी प्रॉपर्टी बियर करे, सेम प्रॉपर्टी बियर करे, इसीलिए इनको बोला गया लॉ ऑफ ऑक्टेव थ्योरी। ठीक है, लिथियम की जो प्रॉपर्टी होगी सोडियम की होगी, सोडियम की जो होगी वही पोटेशियम की होगी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, बोरान, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, ऑक्सीजन और सल्फर की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। तो इस तरीके से था, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन थी, तो वो लिमिटेशन भी आपको नोट करना है। आप चार्ट बना लें, फिर हम लिमिटेशन आपको लिखवाते हैं। लिमिटेशन हेडिंग करेंगे
लिमिटेशन में फर्स्ट पॉइंट, इट वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। ठीक है, ये कहाँ तक था? केवल कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, फॉर लाइटर एलिमेंट ओनली। जो भी एलिमेंट हल्के हुआ करते थे केवल उनके लिए ही ये वैलिड था। सेकेंड पॉइंट नोट करें, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स डिड नॉट fit into the law of octave। एंड थर्ड पॉइंट मैं यहां लिख देती हूं। थर्ड पॉइंट हो गया आपका, टू फिट एलिमेंट इनटू हिज टेबल न्यूलैंड्स पुट even two element together in one slot and that इसको इरेज कर देती हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। And that two in the column of unlike elements having very different properties। क्लियर? तो ये तीन लिमिटेशन है किसकी? ठीक है, ये तीन लिमिटेशन हो गई ऑक्टेव्स थ्योरी की। लिमिटेशन में क्या क्या था? ये एप्लीकेबल था टिल लाइटर एलिमेंट, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, ये केवल कैल्शियम तक के लिए वैलिड था। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स, जो भी इसके बाद 56 के बाद जो भी न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उनको जब इसमें फिट किया गया तो वो मतलब एट्थ एलिमेंट प्रॉपर्टी बियर नहीं कर पा रहे थे, यानी कि ऑक्टेव्स लॉ को वो सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या किया, एक ही कॉलम में आप देख रहे हैं यहाँ पर कोबाल्ट और निकिल, यानी कि दो एलिमेंट को एक साथ इन्होंने प्लेस कर दिया। टू फिट एलिमेंट इनटू हिज टेबल न्यूलैंड्स पुट इवन टू एलिमेंट्स टुगेदर, टू एलिमेंट्स एक साथ रख दिया, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट एंड निकिल इन वन स्लॉट एंड दैट टू इन द कॉलम ऑफ। ठीक है, एक स्लॉट में और इवन एक कॉलम में भी रख दिए। अनलाइक एलिमेंट्स हैविंग वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ऐसे एलिमेंट्स को रख दिए जो कि एक दूसरे से डिफरेंट प्रॉपर्टी रखते थे। ठीक है, उनको भी उन्होंने एक साथ एक कॉलम में एक साथ रख दिया। ठीक है, तो ये थी इनकी लॉ की लिमिटेशंस। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टीज को समझने का मतलब आपने समझ लिया होगा। देखो यहाँ पे फ्लोरीन थर्ड, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इनकी प्रॉपर्टी तो सेम थी, इनकी प्रॉपर्टी सेम थी, बट कोबाल्ट और निकिल की प्रॉपर्टी इनसे मैच नहीं करती थी। कोबाल्ट और निकिल की प्रॉपर्टी मैच करती थी आयोडीन के साथ। ठीक है, लेकिन फिर भी आयोडीन से इसको दूर रखा गया, तो इसलिए इनका ये लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल हो गया। ठीक है, तो ये इनकी लिमिटेशंस आपको समझ आ गई होंगी। एक साथ इन्होंने एक ग्रुप में रख दिया, इनकी प्रॉपर्टी से मैच भी नहीं करती थी, इनकी प्रॉपर्टी आयोडीन से मैच करती थी कोबाल्ट और निकिल की, फिर भी उससे इन्होंने दूर रखा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि लिमिटेशंस हैं। इसके बाद आता है इसके बाद आता है इनका पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीफ इसके बाद हम पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है इसलिए हम उसको नेक्स्ट सेशन में करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और आप इसे नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लिमिटेशन हो गई, टेबल आपने पहले ही ड्रॉ कर लिया होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।